ये आवाज गुमला तक नहीं जा रही। भारत माता की, भारत माता की। अभी लग रहा है कि सुगा काटा के लोग बोल रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए बोला कि सुगा काटा की पहचान सुगा काटा में नहीं है। सुगा काटा की पहचान गुमला तक भी नहीं है। सुगा काटा की पहचान आज देश के कोने कोने तक, दिल्ली तक है। इसलिए यहाँ की आवाज कोने कोने तक जाना चाहिए, यहाँ का संदेश। आज मुझे लग रहा है कि ये जो वन सब्जी महोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है, ये पूरे देश के लोग को पता है। बहुत लोग सुगा काटा सुनते सुनते लग रहा है कि सुगा काटा आखिर है क्या। चलिए ठीक है, वो आप सबका अथक परिश्रम और प्रयास का परिणाम है। आज ऐसे पुनीत पावन अवसर पर मंच पर विराजमान वनवासी कल्याण केंद्र के महामंत्री आदरणीय बड़े भाई रिजू कच्छप जी, इस गांव के सम्माननीय और गांव के प्रमुख मंच पर विराजमान बिरजू नगेसिया जी, हमारे जो गांव के विकास का जो एक मूल आधार होता है वो जंगल है, वन है। उसके वन के वनरक्षी इस गुमला के सम्माननीय मुनेश्वर राम जी, ग्राम विकास के क्षेत्रीय प्रमुख हमारे भाई श्रीमान राघव राणा जी, प्रांत के ग्राम विकास प्रमुख प्रदीप महतो जी, क्षेत्र के महिला प्रमुख सुश्री सुलेखा कुमारी जी, प्रांत महिला प्रमुख सुश्री ललिता कुमारी जी, जिला के महिला प्रमुख सुश्री लक्ष्मी कुमारी जी, चंपा दीदी, इस विभाग के संगठन मंत्री हमारे बड़े भाई श्री खेतु नायक जी, साथ में आज बड़ी प्रसन्नता हो रही थी, हमारी भाभी जी भी आई हैं। और गांव के जो रोजी रोजगार के संबंध में बड़ा चिंता और विषय को लेकर आगे बढ़ रहे, ऐसे हमारे स्वावलंबी भारत अभियान रोजगार सृजन कार्य को गति देने वाले इस जिले में हमारे श्री सुरेंद्र गुप्त जी, मदन नगेसिया जी, बिरजू सिंह जी, और जिनका भी मंच से प्रशंसा भी सुना और वास्तव में क्षेत्र में एक अच्छी पहचान है, लोक कलाकारों का संरक्षण संवर्धन कर रहे, ऐसे हमारे अशोक जी, चिकित्सा विभाग से आए हुए बहनें, सबरी कन्या आश्रम की सभी हमारे सभी छोटी प्यारी बहनें, गांव की माताएं, बुजुर्ग मित्र और मंच का संचालन कर रहे हमारे कार्यकर्ता भाई बिरजू जी, मैं सबको इस प्रकृति परंपरा और पोषण का उत्सव वन सब्जी महोत्सव में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और जोहार करता हूं। हम सब जानते हैं कि अभी पूरा देश भक्ति के वातावरण में सराबोर है। इस भक्ति से शक्ति भक्ति करते हुए, उपासना करते हुए शक्ति अर्जित कर ये नवरात्रि का जो त्योहार चल रहा है, मैं इस नवरात्रि पर्व की आप सबको हार्दिक शुभकामना देता हूं। आज हम सब के लिए बड़ी प्रसन्नता और गौरव का भी दिन है। हम जानते हैं कि आज यहाँ इस कार्यक्रम में महिलाओं की भी संख्या अच्छी है और एक ऐसे हमारे बीच आज महिला वो नहीं है, लेकिन हम सबके लिए एक आदर्श है। ऐसे जनजाति, गौड़ जनजाति में जन्म ली वीरांगना रानी दुर्गावती की आज 500वीं जन्म जयंती है। तो रानी दुर्गावती के 500वें जन्म जयंती की हार्दिक बधाई देता हूं।
आज इस कार्यक्रम में जो भी परोक्ष अप्रोक्ष रूप से उपस्थित हैं, नहीं भी हैं, मैं उन सब का अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। वास्तव में आज कुछ बोलने की इच्छा नहीं, मैं ऐसे इस गांव में अनगिनत बार आया हूं, मुझे भी पता नहीं कितने बार आया होगा। ऐसे कार्यक्रमों में भी कई बार आना हुआ। इस ऐसे कार्यक्रम में कई यहाँ के जिला के प्रशासन, वन विभाग के डीएफओ, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले अपने कार्यकर्ता, सांसद, राज्यसभा सांसद, अन्य सामाजिक काम में जुड़े हुए जनजाति समाज के प्रमुख, प्रबुद्ध जन, बहुत सारे लोग ऐसे कार्यक्रम में आए हैं। आकर के इस कार्यक्रम की महत्व को समझा है और विस्तार पूर्वक अपने अपने कार्य क्षेत्र में उन लोगों ने बताया है। वास्तव में आज इस कार्यक्रम में कुछ कार्यक्रम को छोड़कर आना हुआ। गांव के लोगों के साथ प्रेम है। गांव के लोगों ने बड़ी आग्रह किया कि नहीं, मुझे वास्तव में आज इस कार्यक्रम की तिथि सूचना पहले से, बहुत ज़्यादा पहले से मालूम नहीं था। फिर भी अब लगा कि ये गांव अपना है और गांव से लगाव है, जुड़ाव है, संबंध है, जाना चाहिए। तो अपने महामंत्री जी से चर्चा हुई, जैसा बताया, तुमने के लिए चलिए जाकर आते हैं। देशभक्ति के वातावरण में डूबा हुआ है। मैं भक्ति के संबंध में दो शब्द आप सबके सामने रखता हूं कि भक्ति भूख में प्रवेश करती है तो वो व्रत बन जाता है। जब भक्ति भूख में प्रवेश करती है तो भक्ति व्रत बन जाता है। भक्ति जब पानी में तो पानी क्या हो जाता है? चरणामृत बन जाता है। भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है तो भोजन प्रसाद बन जाता है। भक्ति जब संगीत में प्रवेश करती है तो संगीत कीर्तन बन जाता है। जब भक्ति घर में प्रवेश करती है तो घर मंदिर बन जाता है। भक्ति जब कार्य में प्रवेश करती है तो कार्य कर्म बन जाता है। और भक्ति जब व्यक्ति में प्रवेश करती है तो व्यक्ति वास्तव में जो आज की आवश्यकता को पूरा करने का जो तंत्र खड़ा हो रहा है, मानव, वो मानव बन जाता है। हम जानते हैं कि आज अगर समस्याओं के बारे में विचार करेंगे तो अगर एक सूची बनाएंगे तो न जाने असंख्य समस्याएं अपने सूची में शामिल हो जाएगी। उस सब के पीछे कौन है? वो मानव है, व्यक्ति है। और उसका समाधान कौन है? तो वो व्यक्ति है। आदि काल अनादि काल को अगर हम स्मरण करते हैं भी व्यक्तिगत गीत में गाया, बहन ने बहुत सुंदर और मधुर स्वर में कि हमारे देश को विश्व गुरु उन्होंने कहा। अगर उस कालखंड से भी को हम स्मरण करते हैं तो बेरोजगारी जैसी बात, आज हम रोजी रोजगार की बात कर रहे हैं। आज इस परंपरागत उत्सव में आज हमको मेडिसिन का स्टॉल लगाना पड़ रहा है कि क्यों? अगर हम सब लोग विचार करते हैं तो यहाँ का पेड़ पौधे, पशु पक्षी, प्रकृति में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। अगर थोड़ी बहुत कुछ हुई है तो उसके जड़ में, अगर कारण में है, तो हम जैसे सब लोग यहाँ जो बैठे हैं वही है, यानी व्यक्ति है। और उसको फिर से पुनः स्थापित करना है। जैसा गीत में कहा कि भारत विश्व का गुरु था और विश्व का गुरु अगर बनना है तो किसका योगदान चाहिए? तो ये व्यक्ति को ही करना पड़ेगा। प्रकृति अपना स्वभाव नहीं बदली। गाय उस समय भी दूध देती थी, आज भी दे रही है। जब राम और कृष्ण थे, सूरज पूरब से उगता था, आज भी उगता है। आम के पेड़ में आम ही फलता था, आज भी फलता है। परिवर्तन अगर किसी में हुआ है वो व्यक्ति में हुआ है। इस कारण से वनवासी कल्याण केंद्र को पुनः भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में प्रयास करते हुए आखिर बनेगा कैसे? तो जब हम, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, जब हमारी परंपरा बचेगी, जब हमारे लोग संगठित होंगे,
तभी उसका सर्वांगीण विकास होते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तभी ये पूरा होगा। तो धर्म, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज को अक्षुण्ण रखते हुए हम ये जो बिखरता हुआ जो समाज दिख रहा है, इसको संगठित करते हुए उनका सब प्रकार का विकास हो, इस लक्ष्य को लेकर के ये वनवासी कल्याण केंद्र निरंतर 1952 से और झारखंड के अंदर 69 से काम में अनवरत असंख्य कार्यकर्ता भाई बहनों के द्वारा कार्य चल। ठीक है, कुछ गलतियां हुई है, गलती उसको मानते हैं जो कि कोई भूलवश हो जाती है। जानबूझ करके किया हुआ गलती को गलती नहीं, उसको अपराध कहते हैं। हम जानते हैं कि हमारे विकास के मूल आधार जल, जंगल, जमीन, जन है। जानवर जिसको हम पशुधन बोलते हैं, उसमें प्रमुख हमारा वन है, जंगल है। हमारे कुछ नासमझी के कारण से या स्वार्थ के कारण से जंगलों की अंधाधुंध कटाइयां हुई। हमारे जो जंगलों में पाया जाने वाला हमारा जो वनौषधियां थी, जो हमारे शरीर के पोषक तत्व के रूप में काम करती थी, जिसको हम आज मेडिसिनल कहते हैं, औषधि कहते हैं, हमसे छीन लिया गया, हमसे दूर होता गया, नष्ट होता गया। आज समाप्ति, विलुप्तता के कगार पर है। जब सब्जियों को देखने के लिए, अवलोकन करने के लिए कार्यकर्ता सब वहां गए तो बहनें सब क्या बता रही थी। हमने तो कहा भी कि इस बार हमारी बहनें कुछ खाने के लिए कुछ नहीं लाया, तो फटाफट उन्होंने दोने में कुछ कुछ निकाला, खाने के लिए दिया। आप देख सकते हैं, मेरे भाषण से नहीं, मेरे कहने से नहीं, आप खुद विचार करिए कि क्या ये हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है। हम सब जानते हुए भी अनजान बनते हैं। हमारी शिक्षा की पद्धति, हमारी चिकित्सा की पद्धति कहां से शुरू हुई, मैं बोल सकता हूं, कहने में बड़ा आनंद और गर्व महसूस कर रहा हूं कि पूरे दुनिया, भारत नहीं पूरे दुनिया में अगर शिक्षा की पद्धति को विकसित किया तो वो भारत है। पूरे दुनिया में अगर चिकित्सा की पद्धति को विकसित किया तो वो भारत है। और वो भारत का कहाँ है तो वन, कंदरा, ऐसे सुगा काटा जैसे गांव है। आज अलग अलग प्रकार के टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, अलग अलग पद्धति की बात करते हैं, मैं उसकी कोई बुराई नहीं कहता हूं, विकास हुआ है। अच्छा, अभी मदन जी कह रहे थे विकास तो हुआ है, दिख रहा है। मदन जी की पत्नी जब बहू हमारी आ रही थी, तुमको बीच रास्ते से पैदल लेके आना पड़ा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अब हमारे सुगा काटा गांव से कोई बेटियां जाएगी अपने ससुराल को तो पैदल नहीं जाएगी, दरवाजे पर कार में या डोली में जो भी संसाधन होगा उसमें बैठ करके गर्व के साथ जाएगी। तो ये इसका नाम है प्रयास। निरंतरता रूप से लगे रहने से आज ये निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है कि ये वन की सब्जियां हमसे दूर हो गया। आज अभी सूरन जी आनंद पूर्वक कह रहे थे, कोई वो बलवर्धक एक जड़ी है, उन्होंने कहा कि हम इसको 3-4 एकड़ में इसको प्लांटेशन करके हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप बढ़ाओ, बढ़ाइए। हमारी अगर कुछ आवश्यकता है प्रांत से, केंद्र से, हम आपके साथ हैं, काम करिए। आज आवश्यकता है इसकी, संपूर्ण मानव जीवन का जिसकी आवश्यकता है। आपको बहुत बीते हुए समय नहीं हुआ है, अभी कोरोना आया, कौन बचाया? ये भारत दुनिया को बचाया और ये भारत हम भारत में रहने वाले सबको बचाया। ये भारत यानी क्या? ये बचाया कौन? जो यहाँ स्टॉल पर रखा है, यही जड़ी बूटी ही बचाया। एम्स के डॉक्टर कि कोई बुद्धि काम नहीं कर रहे थे, काम कौन कर रहा था? तो हमारे गांव में बैठा हुआ वैद्यकीय चिकित्सीय, जिसको जो जानकारी है जड़ी बूटियों के बारे में, जो सोचता है, समझता है, पहचानता है, यही काम आया।
इम्यूनिटी की बातें लोगों ने कहा, कहां से बढ़ेगी? विकास विकास की होड़ में हम विकास की तो बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन विकास का जो तंत्र है, व्यवस्था है, शायद हम उसको गलत तरीके से परिभाषित करते हुए समझ गए हैं। गांव के अंदर सड़क बनना अच्छी बात है, बिजली लगना अच्छी बात है, इसका कोई विरोध नहीं है, लेकिन इतना ही विकास है क्या? मेरे जैसा व्यक्ति साहब पूछेंगे तो नहीं, विकास के संसाधन है, ये विकास नहीं है। वास्तव में अगर विकास की बात पूछेंगे तो क्षमता में वृद्धि होना। मैं कहता हूं कि विकास हुआ किसका? मदन का। जब मैं 5 वर्ष पहले यहां आया था तो मदन हमारे सामने खड़ा होता था तो कांपता था। मदन को जब कहते थे कि बोलो तो भागता था। खेदू जी उसके साक्षी है। आज हमको बहुत आनंद लगा कि मदन जी अपने सामने भाषण किया, मदन जी उत्साह होकर के गीत गाया। मदन सुगा काटा से चलकर रांची गया, रांची से हमने योजना की इसको दिल्ली जाना चाहिए, अभी दिल्ली जाकर क्या है? विकास यानी क्या? क्षमता में वृद्धि होना, ये विकास है। सड़क, स्कूल, ये सभी हमारे विकास के संसाधन हैं। हम जानते हैं कि खाली हाथ मुख पर भी नहीं जाता है, मुख भी अपना है, हाथ भी अपना है। कभी किसी को ऐसे ही खाली हाथ मुंह के पास ले जाते देखे हो? नहीं जाता, हाथ अपना है। कितना बेईमान है। जब यहां कुछ रहता है तभी इसको ले जाके यहां जाता है। यानी विकास यानी हमारी वैल्यू एडिशन होना चाहिए। इस दिशा में हम सबको प्रयास करना चाहिए। हमारे पास जो प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेस है, जो भगवान ने, प्रकृति ने मुझे दिया है, जैसे सुगा काटा ने पहचाना कि हमारे यहाँ भगवान ने, हमारे पूर्वजों ने हमें क्या देकर गया, तो यहाँ लाख होता है। वैल्यू एडिशन मैंने क्या मैं बोला? लाख अगर हम यहाँ से तोड़ के सीधे साहूकारों के यहाँ बाजार में जाकर बेचते हैं, कैसे बिकता है बिरजू दादा? लाए से पेड़ से तोड़ के ले जाते हैं बाजार में, कैसे बिकता है? 700 रुपये बेचते हैं। और अगर यहाँ जो प्रोसेसिंग यूनिट है, वनवासी कल्याण केंद्र ने नाबार्ड के साथ योजना पूर्वक योजना बना करके कि नहीं, हमने उसको प्रोसेसिंग करेंगे, प्रोसेस करके अगर हम बेचेंगे, उसको ठीक प्रकार से हम उसको पैकेजिंग करेंगे तो उसकी वैल्यू से दुगना हो जाएगा। ये विकास है। तो मैं चाहूंगा कि इस दिशा में हम सबको आज सोचने की आवश्यकता है और कदम से कदम मिलाकर चलने की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि आज देश की आबादी पूरे दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश में हम रहते हैं, 142 करोड़ है। सरकार कोई भी होगी, नेतृत्व कोई भी व्यक्ति करेगा, क्या सोच सकते हैं कि 142 करोड़ जनता को कोई नौकरी देगी? संभव है? नहीं। मानसिकता बदलता जा रहा है। कैसा बदल रहा है मानसिकता? दूध सबको चाहिए, गाय नहीं। बहू सबको अच्छी चाहिए, बेटी नहीं। ये भारत की सोच है क्या? भारत ऐसा सोचता था पहले क्या? आज हमने पहले ही कहा कि आज पूरे दुनिया, पूरे भारत के सब लोग, हम रास्ते मारे थे तो घंटे भर जाम में फंसे। भक्ति के वातावरण में पूरा सराबोर है। क्यों? किसके पास खड़ा है? बेटी के पास, देवी के पास। दुर्गा कौन है? लेकिन अगर बेटियां आती है, प्रसन्नता नहीं होती। उसको शक्ति चाहिए तो बेटी के पास, नारी के पास खड़ी होगी। बुद्धि चाहिए तो नारी, महिला के पास, सरस्वती के पास खड़ी होगी।
पैसा चाहिए तो लक्ष्मी नारी महिला के पास खड़ी होगी। अगर घर में किसी के 2 बेटे हैं तो पूछो कि बहू कैसी चाहिए, सुंदर, संस्कारी, माने दुनिया के जितना गुण चाहिए उसको वो चाहिए उसको बहू में, लेकिन बेटी नहीं। ये भारत का सोच है क्या? ये भारत का चिंतन है क्या? बड़े बड़े बिल्डिंग बनना अच्छी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना मैं विरोध नहीं करता, बहुत अच्छी बात है। गाड़ी, रेल, मोटर, संसाधन, फैक्ट्री सब होना चाहिए। देखो ये विकास जो हो रहे हैं इसका मैं स्वागत करता हूं, पर विकास अपनी भारतीय चिंतन, अपने भारतीय आधार पर होना चाहिए। नहीं पता चलेगा कि डब्बा भारत का है, इंजन विदेश का है। विदेश आधारित विकास बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा, और चलेगा भी तो हमको बदल देगा। कैसा बदल देगा? हमने पहले कहा कि वनवासी कल्याण केंद्र कोई एजेंसी नहीं है। कई लोगों ने कहा वनवासी कल्याण केंद्र ऐसा किया वैसा किया, हम बड़ा उसका कोई शुक्रगुजार, कोई बड़ा उपकार, कुछ नहीं है। ये अपना दायित्व है, ये अपना कर्तव्य है कि किसी भूलवश कोई गांव पिछड़ गया है उसको साथ में समाज के साथ लेकर चलना है। और ऐसा बोलने के लिए जरूरत नहीं है। सुगाकाटा गांव का एक एक बच्चा, एक एक हमारी बहनें, एक एक भाई, सब वनवासी कल्याण केंद्र का कार्यकर्ता है, सब वनवासी कल्याण केंद्र है। अब हम थोड़े 1-2 शब्द आपके सामने रखेंगे कि वास्तव में हम इस सुगाकाटा गांव का स्वरूप कैसा देखना चाहते हैं, कैसा हो रहा है, समझ में आ रहा है। मैं देश के टेक्नोलॉजी को धन्यवाद देता हूं कि 142 करोड़ लोगों को, माने एक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए 400 ml ग्राम दूध चाहिए, उपलब्ध है। दूध का उत्पादन पर्याप्त है, लेकिन गाय नहीं है, गाय नहीं है। एक बार कोई हमारे संघ के वरिष्ठ प्रचारक आए तो उन्होंने कहा कि आज मेरा व्रत है, गाय का पूजन करने के बाद ही और भोजन करेंगे। तो हम आरोप भवन आ रहे हैं, एक गाय तो पूजा वहां होगी, आरती होगी, फिर ठीक है आइए भाई साहब। हमको लगा ठीक है, हमने कार्यकर्ता को बोला तो गौशाला से गाय को ले आए। कहने नहीं, ये गाय नहीं है, हम इसको पूजा नहीं करें। क्या हो गया? हमको गाय चाहिए, गाय चाहिए। हम समझ भी नहीं पा रहे, गाय चाहिए, नहीं गाय है, नहीं गाय नहीं है। हम गाय मानते जरूर हैं, यानी ये जो सुगाकाटा में जो गाय है गौ माता, उसके अंदर जो गाय का जो माता का जो लोग बोलते हैं ना कि माँ का दूध के बाद गाय का दूध बच्चों के लिए बड़ा ही लाभकारी उपयोगी है, वो हमको गाय चाहिए। हम उसको पूजा करेंगे, उसको हम खाना खिलाएंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। हम परेशान हो गए। रांची के अंदर हम कई परिवारों को फोन किए कि गाय है नहीं, कम से कम भी 30-40 लोगों को फोन करने के बाद हम गाय कहीं से नहीं ला पाए। तो उन्हीं को हम बोले गाड़ी में बैठ के हम उनको लेकर गए अपना वो जो SLPS का क्या ऑफिस है, अरे आपका केंद्र नामकुम लेकर गए। तो नामकुम में फिर गाय का पूजन किए, प्रसाद हुआ, भोजन किए, तब आए। ये भारत का ये दृश्य होता जा रहा है। ये रांची छोटे से शहर, हम चूंकि जनजाति क्षेत्र गिरा हुआ है। अब दिल्ली में क्या हो सकता है, मुंबई में क्या हो सकता है, चेन्नई में क्या हो सकता है, हम सोच भी नहीं सकते। तो कम से कम सड़क बिजली होना, संसाधन जुटाना, ये अच्छी बात है, लेकिन गांव को गांव रहने देना, कैसा गांव बनाना, एक दो बातें मैं इसमें बोलता हूं जो कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा देखना। अब हम जानते हैं कि हमारा आधार गांव का क्या है विकास का। पहले हमने कहा जल है, जंगल है, जमीन है, जानवर है, और हम जैसे लोग जन हैं। लेकिन अगर इसके बारे में आप सोचो तो जल क्या है? जल हमसे दूर होता जा रहा है।
सुगा काटा के अंदर अगर आज से 30 वर्ष पहले पानी कोई कुआं खोदता होगा तो कितने गहरे में निकलता होगा? कितना निकलता था चाचा? सुगा काटा में कुआं खोदे ले कितना में निकला लो पानी? 10 फीट, 5 फीट, 15 फीट, 15 फीट। अभी एक कुआं खोदेंगे तो निकलेगा 30, 35, 40, 50 फीट। यानी पानी हमसे दूर जा रहा है। दूसरा क्या बात बताया? जंगल। आप सब लोग जंगल से परिचित हैं। जमीन की उर्वरा शक्ति कैसी हो रही है? छीन होता जा रहा है। कहने में संकोच नहीं हो रहा है, लेकिन रोंगटा हमारा कांप रहा है, हाथ। अभी हरियाणा दिल्ली से प्रवास से लौट रहे थे तो एक बिलखता हुआ परिवार ट्रेन में मिला। 36 वर्ष का एकदम खूबसूरत युवक, कैंसर से पीड़ित। क्यों? खान पान के कारण। कोई उसके कारण नहीं बताया। बोला सुबह उठता है, व्यायाम करता है, ऑफिस जाता है, सब करता है। एक काम क्या था कि वो ऑफिस में जाता था तो रोज चाय पीता था, वो प्लास्टिक के कप में पीता था। वो प्लास्टिक का जो तत्व है गर्म पदार्थ होने के कारण से उसके लीवर को डैमेज करते हुए वहां कैंसर का रूप ले लिया। ओनली कितने? 1 साल नहीं बच पाया। तो हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति छीन हो रही है। जैसे मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए 16 प्रकार के तत्व होना बहुत जरूरी है, विटामिन, मिनरल। तो जमीन को भी स्वस्थ रहने के लिए 16 प्रकार की उर्वरा शक्ति उसके अंदर होना चाहिए। कैल्शियम, पोटास वगैरह जो भी होता है, आज वो नष्ट होता जा रहा है। किसके कारण? हम व्यक्ति के कारण से, और उसके कारण से नाना प्रकार की बीमारियां के हम कारण बनते जा रहे हैं। जैविक अनाज सबको चाहिए। सुगा काटा ने 1-2 वर्ष पहले यहां से धान की जैविक पद्धति से खेती किया, खेदू नायक जी के नेतृत्व में। और यहाँ का चावल आपको मालूम है कहाँ गया? गुमला में तो गया, रांची तो गया, दिल्ली गया, आगरा गया। आज लोग बोलते हैं, रांची के लोग आज भी, अगर आपके पास है 1-2 क्विंटल तो मेरे गाड़ी में रखिए, पैसा यही हम देके जाएंगे। चाहिए सबको, लेकिन उस दिशा में प्रयास नहीं करते। ये मानसिकता बहुत बिगड़ रही है। जैविक अनाज चाहिए, खेती से युवा दूर। क्यों? सोच बदल रही है। तो हमको अपने जमीन की उर्वरा शक्ति बचाने के लिए हमारी जो परंपरागत पद्धति से जो खेती हमारे चाचा, पिताजी, दादाजी, नानाजी करते थे, उस पद्धति से हमको खेती पर फिर आना पड़ेगा। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। पशुधन के बारे में आपको बताया ये, और ये सब का मूल आधार में जन का मन है, सोचने की अपनी जो मानसिकता है वो बदल रहा है। तो इस ढंग से आज ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। अब अगर हम इस दिशा में प्रयास करेंगे तो हमारा गांव अगर जैविक पद्धति से खेती करके खाएगा तो हमारा गांव क्या बनेगा? रोग मुक्त गांव बनेगा। क्या बनेगा? रोग मुक्त। बीमारी नहीं होगी, वो मेडिसिन के स्टॉल नहीं लगाना पड़ेगा। तो अपना गांव रोग मुक्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गांव रोग मुक्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो हमको खेती, परंपरागत खेती करनी पड़ेगी। हमारा गांव विष मुक्त बनना चाहिए। हमारा गांव अपराध मुक्त बनना चाहिए। लड़ाई झगड़ा करके पुलिस प्रशासन के पास जाना चाहिए क्या? नहीं जाना चाहिए। और हमारा गांव तो खैर बहुत ज्यादा प्रदूषित नहीं है, लेकिन पर्यावरण को हमको और बढ़ावा देना चाहिए। कैसा बढ़ावा देना चाहिए? आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो चीजें हमारी आवश्यकता है हम गांव से पूरा करेंगे। जसपुर यहां से कितना किलोमीटर है? 60 किलोमीटर। कितना है खेदू? खेदू भैया 55 से 60 किलोमीटर। कल्याण आश्रम ने वहां विचार किया कि ये जो
तीज त्योहार में फल हमको खरीदने पड़ते हैं, खाने पड़ते हैं, चढ़ाने पड़ते हैं भगवान को, वो सब बाहर से आता है। क्या जसपुर में नहीं हो सकता है? हो सकता है। कल्याण आश्रम ने 50 एप्पल सेब का पौधा लगाया। 3 साल तक हम चुप रहे, देखते रहे कि इसमें क्या होता है। फल इतना सुंदर हुआ, इतना मीठा हुआ, देखने में आकर्षक हुआ। सरकार को, प्रशासन को, समाज को नजर गया कल्याण आश्रम के खेती पर, दौड़ पड़े। प्रेस, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट सभी छाया रहा। सरकार इस विषय पर मजबूर हो गया कि जब कल्याण आश्रम ऐसा कर सकता है तो सरकार का इतना बड़ा तंत्र है, वो क्या कर रहा है। इस वर्ष 209 एकड़ में एप्पल का प्लांटेशन हुआ। कितना? 209 एकड़ में। अब जसपुर को 3 साल के बाद सेव कहीं से नहीं, जसपुर ही गुमला को और रांची को भी सेव देगा। पर्यावरण की भी रक्षा, अपनी आवश्यकता की भी पूर्ति। कल्याण आश्रम ने इस वर्ष आप जैसे बैठे हुए महानुभावों और कार्यकर्ताओं के द्वारा पूरे देश भर में 2,85,970 फलदार और छायादार पौधे का वृक्षारोपण किया। उसमें 450 पीपल के और 2,107 पौधे नीम के लगाए गए। एक अकेले उड़ीसा में एक बाड़ी प्रोजेक्ट चलता है नाबार्ड के द्वारा, 33,370 पौधे वहां आम और काजू के लगाए गए। झारखंड के अंदर जब वृक्षारोपण, पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण का संवर्धन को लेकर के काम चला तो एक ग्राम विकास के मंडल प्रमुख सावित्री महतो करके कार्यकर्ता है सिंहभूम की, वो अपने बेटे के जन्मदिन पर, जहां उसका बेटा पढ़ता था, वहां जाकर के 5 पौधे लेकर जाती है, शिक्षकों से मिलती है, कहती है मास्टर साहब से हम यहाँ पौधा लगाना चाहते हैं। क्या हो गया? मेरे बेटे का जन्मदिन है, बेटा अगले साल तो पढ़ाई पूरा करके यहाँ रहेगा, नहीं रहेगा दूसरा स्कूल जाएगा, लेकिन ये पौधा तो रहेगा। मन के अंदर भाव कितना पवित्र था। सभी विद्यालय परिवार के बच्चे, शिक्षकों ने विचार किया, बड़ा उसके भाव से प्रभावित हुआ। एक ये महिला जो सामाजिक काम में जुड़ी है, वनवासी कल्याण केंद्र की कार्यकर्ता है, ये विद्यालय को अच्छा बनाना चाहती है, विद्यालय और अपने गांव का पर्यावरण की चिंता है। वो भी बेटे के जन्मदिन में सावन को साथ में लेकर आई है। एक संस्कार भी होता है। बेटा को ध्यान में आया कि मेरे जन्मदिन में हुल्लड़बाजी नहीं करना है, केक नहीं काटना है, चॉकलेट नहीं बांटना है, तो एक पौधा लगाना है। ये संस्कार हो रहा है। उस संस्कार से, उसकी भावना से, उसकी बातों से सुनकर विद्यालय परिवार ने 1 लाख रुपया विकास मद का पैसा को निकासी किया और आज 1000 से अधिक उस गांव में वृक्षारोपण किया गया और अभी होना बाकी है, चल रहा है। बात को क्यों कहा? हमारा जहां भी ये कार्यकर्ता है, ये पूरे सुगाकाटा गांव वनवासी कल्याण केंद्र का कार्यकर्ता है। ये क्या गांव के में सभी कार्यकर्ता होने के बाद भी गांव में पर्यावरण की कोई समस्या रहना चाहिए क्या? ये गांव की जो एक पहचान आप सब लोगों ने बनाया है, ये पहचान मजबूती के साथ खड़ा रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। आज मैं आपको बड़ी प्रसन्नता के साथ कह रहा हूं कि इस गांव का पहचान इस गुमला जिले के सारे प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता सुगाकाटा को जानता है। आप जाकर के बोलिए जिला के चिकित्सालय पर या चौक चौराहे या बस स्टैंड के ऊपर कि हम सुगाकाटा से आए हैं, तो आपको ज्यादा परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? ये परिचय बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। सारे राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग सुगाकाटा को जरूर जानते हैं। इससे बड़े बड़े गांव हैं। मेरा इतना निवेदन है आप सबसे कि हमारा गांव अनाज का भंडार कैसे हो सकता है, हमारे गांव के से बाहर जो लोग जा रहे हैं रोजी रोजगार के लिए, वो रुक कैसे सकते हैं, इसके ऊपर विचार करना चाहिए। ये गांव के धरती में बहुत उर्वरा है, आपके अंदर परिश्रम करने का स्वभाव है,
वनवासी कल्याण केंद्र आपके साथ खड़ा है। आप बताइए, योजना करके बताइए कि आप और क्या करना चाहते हैं। कल्याण आश्रम एक सामाजिक संस्था होने के नाते से समाज के जन सहयोग लेकर के आपके साथ पहले से भी और बाद तक भी खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा। आप योजना करिए, अपने क्षमता का विकास करिए। आपके यहाँ जो चीजें हैं उसका वस्तुओं का वैल्यू एडिशन करिए। हमको प्रसन्नता हो रही है कि आप ला का तो ट्रेनिंग तो किया, प्रोसेसिंग का तो प्रशिक्षण तो किया, इसके बाद आगे क्या? मशीन तो लगाया है, मशीन शोभा बढ़ाने के लिए नहीं है। मैं उस दिन समझूंगा कि अब ये गांव अनाज का भंडार बना, अपराध मुक्त गांव बना, रोजगार युक्त गांव बन गया, ऊर्जा युक्त गांव बन गया। अनाज अब हम खरीदते नहीं, हम देते हैं, और ये मेरा गांव अब मेरा ही तीर्थ स्थान बन के रहेगा। तब कि जब इस गांव का एक भी महिला पुरुष रोटी के लिए बाहर नहीं। ये बहुत बड़ा सवाल है सूखा काटा के लिए। मैं इसीलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप विचार करो, आज गांव में युवा भी होंगे। युवा यहां बैठा नहीं, बड़ा हल्के से शायद देखता होगा। पढ़ी लिखी बहनें भी होंगी, आई नहीं। ये क्या गांव के अंदर 40 माताएं बहनें ही हैं? ये बिरजू नगेशिया, मदन नगेशिया, बिरजू सिंह का ही कार्यक्रम है। ये मानसिकता से बाहर आना होगा, और नहीं तो फिर वैसा ही हो जाएगा कि जैविक अनाज चाहिए, घर के अंदर सुंदर बहू चाहिए, बेटी नहीं, अनाज चाहिए, खेती नहीं, दूध चाहिए, गाय नहीं, विकास चाहिए, हम नहीं, दूसरा लोग करेंगे। तो वनवासी कल्याण आश्रम कोई एजेंसी नहीं है, ये सब करता रहेगा। आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। ये विचार करना चाहिए सबको, बैठ करके गांव के अंदर सभा करिए कि हमारी अपनी धर्म संस्कृति मजबूत कैसे होगा। हमारे जो तीज त्योहार है वो हम कैसे मनाएंगे। हमने एक महिला का नाम आपके सामने क्यों रखा है? वो सिर्फ एक जनजाति में पैदा होकर के एक अपने जाति के लिए नहीं किया उन्होंने। आपको पता होगा कि आज 500वीं जयंती उनका क्यों है? 1524 में उनका जन्म हुआ। पास की ही राज्य है मध्य प्रदेश, और 5 अक्टूबर के ही दिन, यानी आज का ही तारीख के दिन, अंग्रेजी तिथि के अनुसार 5 अक्टूबर आज है ना, आज ही 5 अक्टूबर के दिन 1524 में उनका जन्म हुआ। 1542 में दलपति शाह जी के साथ उनका विवाह हुआ, और 1550 में किसी बीमारी के कारण से उनके पति दुनिया से चले गए। लेकिन उनका एक पुत्र था। वो महिला होने के बाद भी हारी नहीं। ये जो सारी बातें आपको कहा, ये कोई पुरुषों का करने वाला काम नहीं है, हम सब मिलकर करने वाला है। वो रानी दुर्गावती पति के जाने के बाद, स्वर्गवास हो जाने के बाद निराश नहीं हुई। राजपाट किसी को दान नहीं दे दिया, राजपाट छोड़ नहीं दिया। आवश्यकता पड़ा तो उन्होंने पुरुष का भी वेश धारण करके लोगों के साथ मुकाबला किया। मुकाबला यहाँ तक कि मुगल शासन को छक्के छुड़ा दिया उसने, और अपनी रीति रिवाज, अपनी परंपरा के साथ समझौता नहीं किया उसने। हार नहीं माना, पीठ नहीं दिखाया, अपने ही खंजर से, अपने ही गोली से वीर गति को प्राप्त होना पसंद किया। लेकिन कभी विधर्मियों के द्वारा दूसरे धर्म के लोग उसके शरीर को स्पर्श नहीं करते। ये कैसे हुआ? उनका अपना सोच के कारण से। मेरा इतना आप सबसे कहना है कि अगर रोजगार के कुछ बात को सोचना है तो आज से 500 साल पहले के हमारे यहाँ की महिलाएं जब ये सोच के साथ आगे बढ़ सकती है
अपने राजपाट को बचा सकती है रानी दुर्गावती, तो हम अपने क्या सुगा काटा की बहनें आगे आकर के हम अपनी परंपरा, अपने रीति रिवाज, अपने खान पान, अपने पहनावा ओढ़ावा, अपना विकास के बारे में नहीं सोच सकते हैं? आप सब लोग सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? जरा कौन कौन सोचेंगे कि हाँ हम लोग अपने रोजी रोजगार के बारे में और कुछ सोचेंगे बैठ करके गांव में? जरा हाथ खड़ा करो बहने लोग। 1 2 3। अरे इतना धीरे धीरे सोच रहे, ठीक है, बढ़िया। आप लोग कुछ भी रोजगार के लिए कुछ ट्रेनिंग चाहिए, कुछ आगे बढ़ना चाहिए, बताइए खेदू जी को। तो निश्चित रूप से ये कार्यक्रम हम सबको आगे बढ़ने में मददगार है, हमारे समाज को सही दिशा और अपनी परंपरा को ज्ञान देने में एक सहायक है। हम मीडिया से जुड़े हुए साथियों को भी कहेंगे कि अपने प्रेस में, अपने प्रचार तंत्र को में अपना इसका महत्व देते हुए ऐसे सारे चीज़ों को प्रकाशित करना चाहिए। वनरक्षी महोदय जी से भी हम आग्रह करेंगे यहाँ क्या प्लांटेशन हो सकता है इस गांव के लिए, ताकि गांव का पलायन रुके। आप भी इस दिशा में प्रयासरत हैं। यहाँ जैसे लाख का है वनोपज, और क्या क्या चीज़ें हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इन सभी विषय पर विचार करेंगे। यहाँ एक डीएफओ थे, जब वो आए थे, क्या नाम था उनका, वर्मा जी, हाँ, वो आ करके उन्होंने कहा कि मैं तो आईएफएस अधिकारी हूँ, पढ़ाई किया हूँ इसका, लेकिन मैं इतना ज्ञान मुझे नहीं था जितना यहाँ के गांव के लोगों को। एक बात और बोलते हुए अपनी बात को यहाँ पूरा करता हूँ। आप सबके अथक परिश्रम और प्रयास के कारण से एक हमने छोटा एक पुस्तिका के रूप में इसको लिखा, 30-35 पन्ने का, वन सब्जी के बारे में। हम चाहते हैं खेदू जी, प्रदीप जी, राघव जी यहाँ सभी हैं, आप सब लोग और वनरक्षी महोदय जी से भी इसमें सहयोग लगेगा। तो जो छोटी पुस्तिका है वो एक मोटी और अच्छी बढ़िया एक पुस्तक बन जाए, यानी विस्तार पूर्वक एक एक साग भाजी के बारे में लिखा जाए कि जैसे ये इसका उपयोग है तो क्या उपयोग है, इसको प्लांट मेडिसिनल औषधि के रूप में हम क्या कर सकते हैं, तो ऐसा एक पुस्तक बने, ऐसी मैं आप सब लोग से अपेक्षा करते हुए आप सब गांव के लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। ऐसे कार्यक्रम के लिए आपने आग्रह किया और मुझे आने के लिए मजबूर किया, इसके लिए भी धन्यवाद। नवरात्रि की पुनः आप सबको बधाई। रानी दुर्गावती जी के जन्मोत्सव, 500वें जन्मोत्सव का आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। और ऐसे आयोजन बढ़ चढ़ के करिए, थोड़ा गांव के आसपास के दूसरे गांव को भी जोड़िए। आप वो जुड़ेंगे तो उनको भी कुछ उत्साह बढ़ेगा, कुछ और भी आगे करने के लिए मन बनाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को यहाँ पूरा करता हूँ। धन्यवाद, साधुवाद।